हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है। ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, जहांगीर। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि जहांगीर के समय की है। मुगल कालीन चित्रों में सभी चित्रों का निर्माण अकबर के समय में बनने प्रारंभ हुए थे। अकबर सभी चित्रों का बहुत शौकीन था। उसने एक एल्बम भी सभी चित्रों का बनवाया था, परंतु सभी चित्र सबसे सुंदर जहांगीर के शासनकाल में बने हैं। जहांगीर कालीन चित्रकला का चरमोत्कर्ष रूप सभी चित्रों में ही दिखाई देता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो, या आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो या फिर नोट्स प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी। और इन सुविधाओं को प्राप्त करने हैं तो आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 88 086 89 105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सुविधा प्राप्त कर सकते हो। अगला बैच शुरू होने वाला है तो आप संपर्क कर सकते हो। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने हैं। ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जहांगीर। तो मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र जहांगीर के काल में बने हैं। बादशाह जहांगीर को पशुओं के चित्र बनाने का भी बहुत शौक था। जब कभी वह आश्चर्यजनक पुष्प या पक्षी देखता तो उनकी अपने चित्रकारों से तस्वीर बनवाता था। जहांगीर ने स्वयं ऐसे पक्षियों के रोचक वर्णन दिए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था। ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अकबर। तो मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक अकबर था। अकबर ने फारसी ही नहीं बल्कि हिंदू महाकाव्यों महाभारत, रामायण, योग वशिष्ठ रामायण आदि ग्रंथों के आधार पर भी चित्र बनवाए और उनकी फारसी में अनुवाद भी करवाया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने। ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, जहांगीर। तो मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के समय में बने हैं। मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के समय में और यवन सुंदरी के चित्र शाहजहां के समय में बने थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चित्रकार मंसूर किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है प्राकृतिक चित्र, शिकार चित्र, पशु पक्षी चित्र या युद्ध चित्र। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पशु पक्षी चित्र। तो चित्रकार मंसूर पशु पक्षी चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चित्रकार मंसूर पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धस्त था।
तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया। बाज पक्षी आदि का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित किया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रज्मनामा ग्रंथ क्या है? ऑप्शन है अकबर की जीवनी, मुगल राजाओं का इतिहास, महाभारत कथा, रामायण कथा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, महाभारत कथा। तो रज्मनामा ग्रंथ जो है महाभारत कथा है। रज्मनामा महाभारत का फारसी रूपांतरण है। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर के दरबार का संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान था। यही नहीं, वह फारसी भाषाओं का भी ज्ञाता था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से इसी के द्वारा हुआ था, जिसको पूरा करने में 1 वर्ष लगा और यह सन 1582 ईस्वी में पूरा हुआ। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार था। ऑप्शन है बिहजाद, अब्दुल हसन, गोवर्धन या मनोहर। तो इसका ऑप्शन इसमें से कोई नहीं सही है। तो बिहजाद ईरानी शैली का प्रमुख चित्रकार था। अब्दुल हसन, गोवर्धन व मनोहर जहांगीर के दरबार के प्रमुख चित्रकारों में से थे। अतः यह प्रश्न गलत है। जहांगीर कालीन चित्रकार मनोहर शिकार का चित्र बनाने में निपुण थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है। ऑप्शन है राजस्थानी, दक्षिणी, कश्मीरी, पंजाबी, जैन, पाल, भारतीय, पार्सियन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, भारतीय पार्सियन। तो मुगल चित्रकला 2 शैलियों के मिश्रण से बनी है, वह है भारतीय पार्सियन। फारस चित्रकला भारतीय मुगल सम्राटों के संरक्षण में भारतीय कला की विशेषताओं को ग्रहण कर गई, जिससे उसमें नवीन विशेषताएं प्रस्फुटित होने लगीं और यह मुगल चित्रकला भारत की एक महान चित्रकला बन गई। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, अगला प्रश्न चित्रकला से संबंधित है। मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक बताइए। ऑप्शन है शाहजहां ताजमहल को देखते हुए, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, दारा शिकोर को बारात, बाबर सोन नदी पार करते हुए। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक है जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम बताइए। ऑप्शन है उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर या उस्ताद मीर हासिम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अबुल हसन। तो मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए के चित्रकार का नाम है अबुल हसन। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दास्तान अमीर हमजा मुगल पोथी इनके समय की में बनी। ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अकबर। तो दास्तान अमीर हमजा नामक मुगल पोथी अकबर के समय में बनी थी। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अकबर कालीन समस्त ग्रंथों में हजमा नामा चित्रावली बहुत महत्वपूर्ण है। इन चित्रों का निर्माण 67.5 × 50 सेंटीमीटर कपड़े पर आरोपित कागज पर किया गया है और सभी चित्र हस्ताक्षरित हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बसावन किस मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था। ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर या शाहजहां।
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी अकबर। बसावन अकबर मुगल बादशाह का दरबारी चित्रकार था। अकबर के दरबारी चित्रकारों में बसावन प्रतिभाशाली कलाकारों में गिना जाता था और 16वीं शताब्दी के भारतीय चित्रकारों में महत्वपूर्ण कलाकार माना जाने लगा था। अपनी कला प्रतिभा के कारण उसको दरबार में उचित सम्मान प्राप्त था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ईरानी शैली की एक विशेषता है। पृष्ठभूमि, आकृतियाँ, रंग योजना या रेखाएं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी रेखाएं। ईरानी शैली की एक विशेषता है जो है रेखाएं। ईरानी शैली रेखा पर आधारित थी। इस शैली में रेखाएं भारतीय गोलायुक्त नहीं थीं बल्कि सपाटेदार कोणयुक्त हैं। ईरानी कला में महीन या बारीक रेखाओं का प्रयोग हुआ है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया था? ऑप्शन है मंसूर, दसवंत, मधु या अबुल हसन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी अबुल हसन। तो मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य अबुल हसन चित्रकार ने चित्रित किया था। अबुल हसन जहांगीर के समय का प्रमुख कलाकार था। जहांगीर ने उसकी कलम से प्रभावित होकर उसे नादिर उजमा की उपाधि से विभूषित किया था। यह उपाधि जहांगीर ने उसे उस समय प्रदान की जब अबुल हसन ने उसे अपने द्वारा बनाए गए चित्र जहांगीर का सिंहासन रोहण शीर्षक चित्र जहांगीरनामा मुख्य चित्र के लिए भेंट किया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाया था? ऑप्शन है उस्ताद वसीर, उस्ताद मंसूर, उस्ताद मान खां, उस्ताद सैयद अली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी उस्ताद मंसूर। तो विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र उस्ताद मंसूर चित्रकार ने बनाया था। पर मंसूर प्रसिद्ध चित्रकार पशु पक्षी तथा वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धस्त थे। तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, साज पक्षी फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजा गया। बाज पक्षी का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित है। बाज पक्षी का यह चित्र कलकत्ता संग्रहालय में प्रदर्शित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अबुल हसन के पिता का नाम था बसावन, आका रिजा, मनोहर या मंसूर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी अकारिजा। अबुल हसन के पिता का नाम अकारिजा था। कहा जाता है कि अबुल हसन ने अपने पिता अकारिजा से ईरानी चित्रण परंपरा के गुण सीखे। यूरोपियन कला से उसने चित्रों में गठनशीलता, स्वाभाविकता, परिप्रेक्ष्य का समावेश किया, जिसके फलस्वरूप छाया प्रकाश द्वारा आकृतियों एवं अन्य वस्तुओं में गहराई तथा उभार प्रभाव उत्पन्न हो गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, बिशन दास निपुण थे छवि चित्र में, भूदृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में, शिकार दृश्य में। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए छवि दृश्य में। तो बिशन दास निपुण थे छवि चित्र में। जहांगीर ने अपने आत्मचित्रण में स्वयं लिखा है कि बिशन दास सभी व्यक्ति चित्र बनाने में बेजोड़ हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है अमीर हमजा, चंगेजनामा, नल दमन, अयार दानिश। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी अयार दानिश। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अयार दानिश है।
बाइबिल के बाद सबसे अधिक भाषाओं में अनुवाद की गई कृति पंचतंत्र है, जिसका फारसी अनुवाद अयार दानिश है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था? ऑप्शन है जहांगीर, शाहजहां, अकबर या हुमायूं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अकबर। मीर सैयद अली अकबर दरबार का मुख्य चित्रकार था। मीर सैयद अली जादुई अकबर के दरबार का मीर मुसब्बिर यानी मुख्य चित्रकार था। वह सफवी शैली या फारसी शैली का कुशल चित्रकार था। उसका जन्म 16वीं शताब्दी में फारस के तब्रेज नामक नगर में हुआ था। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, इसमें कौन असंबद्ध है? मंसूर, मनोहर, बेहजाद, मिस्कीन। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बेहजाद। तो इसमें बेहजाद जो है असंबद्ध है। बेहजाद ईरानी दरबार का मुख्य चित्रकार था, जबकि मंसूर, मनोहर, मिस्कीन जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय में मिला? ऑप्शन है हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अकबर। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को अकबर के समय में विशेष स्थान मिला। अकबर के शासनकाल में पांडुलिपि और पूर्ववर्ती मुगल शासकों की अपेक्षा मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण सभी को विशेष स्थान मिला। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, अगला प्रश्न जो है वास्तुकला से है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किससे किया गया? ऑप्शन है ग्रेनाइट, कोटा पत्थर, संगमरमर या बलुआ पत्थर। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, संगमरमर। तो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः संगमरमर से किया गया है। मित्रों, अगला प्रश्न कंपनी शैली से है, जिसे पटना शैली भी कहते हैं। इसमें से किस स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे? ऑप्शन है बंगाल स्कूल, जम्बू स्कूल, लखनऊ स्कूल या कंपनी स्कूल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, कंपनी स्कूल। तो कंपनी स्कूल के कलाकार केवल बेचने के लिए ही चित्रकारी करते थे। कंपनी शैली के चित्रकार चित्रकारी केवल चित्र बेचने के लिए करते थे। कंपनी शैली प्रमुख विषयों में व्यक्ति चित्र, पशु पक्षी एवं साधारण लोगों के व्यक्ति चित्र थे। पशुओं में मुख्यतः हाथी एवं घोड़ों या उनकी सवारियों को अंकित किया गया था तथा कंपनी शैली में व्यक्तियों के चेहरे तो जीवित व्यक्तियों को देखकर बनाया जाता था और निचला भाग काल्पनिक रूप से बनाया जाता था। कंपनी शैली के चित्रों में मुगल शैली एवं यूरोपीय कला शैली का सम्मिलित प्रदर्शन है। कंपनी शैली के चित्रों में अनुकृत पोत को विशेष रूप से दर्शाया गया। चित्रों की प्रतिकृतियां बनाने का प्रचलन चल पड़ा था। कंपनी शैली के चित्र खान बहादुर खान अपने कबीले के पुरुषों के साथ मिट्टी के खिलौनों की दुकान आदि बनाया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय क्या था? ऑप्शन है बड़े बड़े चित्र, शिकार के दृश्य, त्यौहार और समारोह, फूल और कीट। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, त्यौहार और समारोह। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय त्यौहार और समारोह था। कंपनी शैली के चित्रकार सेवक राम का चित्रकारी का विषय त्यौहार और समारोह था।
कंपनी शैली के चित्रकार यूरोपीय शैली में दृश्य चित्रण, शहरी दृश्य, धार्मिक उत्सव, जनजीवन के दृश्य तथा व्यक्ति चित्रण करते थे। कंपनी शैली के प्रारंभिक विषयों में चित्रकारों में सेवक राम, जो कि 1770 से 1830 ईस्वी के मध्य हुए हैं, का नाम उल्लेखनीय है। 1807 से 1813 ईस्वी तक गवर्नर हरआर्ड ऑफ मिंटो के लिए सेवक राम ने अनेक चित्र बनाए। उन चित्रों में दुर्गा पूजा, मुहर्रम, विवाह दृश्य, झूला, छठी पूजा, सोनपुर के दृश्य उल्लेखनीय हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। हुल्लासलाल नाम चित्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चित्रण हेतु अनुबंधित किया गया था। कंपनी शैली के चित्रकार झूमकलाल, फकीर चंद, शिवलाल, शिवदयाल, तूनीलाल, मुकुंदलाल, वंशीलाल, ईश्वरी प्रसाद, गोपाल दास, उल्लूलाल, लालचंद, गोपाल चंद, केहर सिंह आदि हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली चित्रों में किस प्रकार का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन है कागज और हाथी दांत, कागज और धातु, कागज और कपड़े, कागज और लकड़ी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, कागज और हाथी दांत। तो कंपनी शैली चित्रों में कागज और हाथी दांत का कैनवास इस्तेमाल किया जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है? ऑप्शन है पटना, दिल्ली, लाहौर या मुर्शिदाबाद। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पटना। निम्नलिखित में पटना कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक इन शैलियों में से किसका योगदान थी? ऑप्शन है पटना शैली, बंगाल शैली, जे शैली, बड़ौदा शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, पटना शैली। अभ्रक, कांच, हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक पटना शैली में बनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या पटना शैली की चित्रकारी अर्थात पटना स्कूल ऑफ पेंटिंग की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है सीपिया जल रंग, अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन, आड़ा खड़ा चित्रांकन, क्रॉस हैचिंग, नवीन पदार्थों का प्रयोग। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन। तो निम्नलिखित में से यानी अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन पटना शैली की चित्रकारी यानी पटना ऑफ स्कूल की विशेषता नहीं है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कंपनी शैली अर्थात स्कूल का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शैली स्कूल, पटना शैली स्कूल, जमींदारी शैली स्कूल, कालीघाट शैली स्कूल। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, पटना शैली स्कूल। तो कंपनी शैली अर्थात स्कूल का दूसरा नाम पटना शैली स्कूल है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, फिरका शब्द किस चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन है जयपुर शैली, मुगल शैली, पटना शैली या बसोली शैली। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, पटना शैली। फिरका शब्द पटना शैली चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है। फिरका शब्द पटना शैली चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ है। कंपनी शैली के चित्र प्रायः 8 इंच गुणे 6 इंच के आकार में बनते थे। बड़े संयोजन 22 गुणे 16 इंच के आकार में बने, किंतु छोटे चित्र आयात निर्यात में आसान होने के कारण अधिक प्रचलित थे। इन चित्रों के विषयानुसार सेट भी बनाए जाते थे, जिनमें 10 या 12
या चित्र होते थे। ये सेट स्थानीय भाषा में फिरका कहे जाते थे। इस शैली के प्रारंभिक चित्रकारों में सेवक राम, जो कि 1770 से 1830 ईस्वी के बीच हुए हैं, का नाम उल्लेखनीय है। हुलास लाल नामक चित्रकार को ईस्ट इंडिया कंपनी ने चित्रण हेतु अनुबंधित किया गया था। अन्य चित्रों में झूमकलाल, फकीर चंद, शिवलाल, शिवदयाल, डब्लू लाल, लालचंद, गोपाल चंद, केहर सिंह आदि थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। मित्रों, यहीं पर यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपनी डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए, जिसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।